वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, आपने वेबसाइट देख भी ली होगी अगर आपने इंटरव्यू दिया था एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जूलॉजी का, जो कि 18 और 19 तारीख को हुआ है। यानी आज इंटरव्यू खत्म हुआ है 3 बजे, और उसके बाद करीब 6 बजे, 6:30 बजे के करीब में आपका जो इंटरव्यू और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के जो मार्क्स, जो जितने भी कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया था उनके मार्क्स और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स दोनों ही बता दिया है एक नोटिस के थ्रू। और जो पीडीएफ है वो एचपीएससी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। जैसा कि आपको पता है, टोटल 110 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, और जिसमें से करीब 47 सीट आपके अनरिजर्व में थी और 62-65 के करीब में लोग अनरिजर्व में क्वालिफाई हुए हैं, मतलब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद इंटरव्यू में गए थे। तो जो लड़ाई है वो अनरिजर्व में ही है। बाकी जो कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कैटेगरी में हमें लग रहा है वो सारे के सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। और हमें ये भी लग रहा है कि हो सकता है कैटेगरी में कुछ सीटें बच भी जाएं किसी कैटेगरी में, जैसे बीसीबी है या BSC ST का जो भी है वहाँ पे, EBC जो भी मतलब कैटेगरी है वहाँ की हरियाणा की डोमिसाइल की, तो वो उसके अकॉर्डिंग कुछ सीटें बच जाएंगी। हम बात करें कि जो मार्क्स अगर पीडीएफ देखी हो तो कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो रिजल्ट है वो होल्ड कर दिया गया है। अगर इनकी बात करें तो कितने कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया है, वो करीब 6 कैंडिडेट हैं। इन 6 कैंडिडेट्स का रिजल्ट इस बात पे रोक दिया गया है कि हो सकता है ये अनरिजर्व के रहे हों, या अगर मैं अगर बात करूं कि ये किस कैटेगरी के थे, तो इनमें से मुझे जो एक दिख रहा है वो EWS के दिख रहे हैं 2, और इसमें हमें 2 EWS के दिख रहे हैं और एक लोग जो है BCB के दिख रहे हैं। मतलब कुछ कैटेगरी, और बाकी जो 3 लोग हैं वो अनरिजर्व में हैं। ठीक है, तो जो 6 लोगों का रिजल्ट रोका गया है उनमें से 2 आपके EWS हैं, एक BCB है, मतलब 3 कैटेगरी के हैं और 3 अनरिजर्व के हैं। इनके जब भी इनका कोर्ट केस फाइनल हो जाएगा उसके बाद इनका भी रिजल्ट, इनके भी मार्क्स इंटरव्यू के हों चाहे वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के, वो भी दे दी जाएंगे। एक चीज और आपने अगर गौर की हो, इस पीडीएफ में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आपका 150 मार्क्स का हुआ था, उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 35% थे, यानी 53.5 मार्क्स आपको स्कोर करना था आउट ऑफ 150। तो आप ध्यान देखोगे ध्यान से अगर, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं वो उसी के करीब में हैं। जो 52.5 स्कोर करना था, तो किसी का 53 है, किसी का 54 है, किसी का 55 है, 56 है, 55 है, फिर 53 है। मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं वो 52, 59, 56, 53, 56, 64, 60, 55। मतलब अगर स्कैटर्ड प्लॉट आप देखोगे तो अगर क्लम्पिंग करोगे तो एक जो एग्रीगेट आपको मिलेगा वो 52 से लेके 60 के बीच में ही मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्कोर मिलेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। ये आपके लिए एक बात है। दूसरी बात जो अगर हम इसमें आप गौर करोगे तो जो इंटरव्यू के मार्क्स, जैसे कि इससे पहले भी जो सब्जेक्ट्स हुए तो उनमें भी आप देखोगे तो 4 से स्टार्ट होके 9 तक गया था। बॉटनी में मैंने भी बताया था कि 9 तक गया था। अस्मिता सिंह जी थी, उनका जो है इंटरव्यू में जो मार्क्स थे हाईएस्ट थे 9 के करीब में। इसमें भी जो जूलॉजी में यहाँ भी जो मार्क्स हैं हाईएस्ट इंटरव्यू में वो 9 तक गए हैं। और अगर हम बात करें उनके नाम की तो तुहिना गायन है, इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में इनके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मतलब करीब अगर इसमें 110 में से देखोगे तो 15-18 लोग करीब हैं जो 52.5 पे इनका सिलेक्शन हुआ। मतलब हो सकता है वो करीब में रहे हो तो उनका सिलेक्शन कर दिया गया, ऐसा वाला। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं वो मतलब एक रेंज में हैं। अगर हम हाईएस्ट मार्क्स की बात करें कि किसका हाईएस्ट मार्क्स है, तो मुझे शायद 73 दिख रहा है, वो शीतल यादव, अगर मैं देख पा रहा हूँ। और मैं एक बार चेक कर लूँ, एक नज़र दौड़ा लूँ, जिससे आपको मैं और अच्छे से बता पाऊँ आपको कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। 73 अभी हमको दिखे थे सबसे ज़्यादा। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ, वही है, 73 हैं, शीतल यादव शायद हैं 73। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, शीतल यादव BCB कैटेगरी में हैं, 73.25 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। ठीक है, जब इसको
87.5% में जब कन्वर्ट किया गया है तो इनके जो टोटल मार्क्स आए हैं वो 42.73 आ गए, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स है पेपर के अकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो ये लिस्ट है, आपकी लिस्ट अवेलेबल है। अब इसमें बहुत लोग ये पूछेंगे कि अगर अब बात की जाए तो करीब 24 टू 25 जो है वो अनरिजर्व में, मतलब टोटल 62 लोग हैं, जिनमें से 15 लोग जो थे वो कैटेगरी के थे, लेकिन उनको अनरिजर्व में कंसीडर किया गया था। कुछ उनकी दिक्कत रही होगी, हो सकता है उन्होंने अप्लाई किया हो, या हो सकता है उनके पास उस कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी का कोई जो डॉक्यूमेंट है वो ना रहा हो, तो उन 15 को अनरिजर्व में किया था। और जिनका भी मुझे लग रहा है कि 47 सीट हैं, तो अपना आप देख लीजिए कि अनरिजर्व में कितने नंबर पे आ रहे हैं। कि 47 तक अगर आप आ रहे हैं, हो सकता है 3 सीट छोड़ दें, क्योंकि 3 सीट कोर्ट के बाद जो कोर्ट केस है उसके बाद उनका वो करे, तो हमें लग रहा है कि अनरिजर्व में 47 सीट्स पे ये क्या करेंगे, सिलेक्शन कर देंगे। 44 सीट पे, 47 में 44 सीट पे सिलेक्शन कर देंगे। तो आप देख लीजिए अगर 44 में है तो आपका सिलेक्शन 100% है, अनरिजर्व की बात करें अगर, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरी के हैं, बीसीबी या जो भी बीसीबी या ईडब्ल्यूएस या जो भी कैटेगरी के, हमें लग रहा है वो ओएससी या ओएसटी जितने भी हैं उस सबका सिलेक्शन आई थिंक हो जाएगा। तो ये आपको बताना था इस वीडियो के माध्यम से। और जिनका भी कट ऑफ के करीब में आ रहे हो उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बताइएगा अपने मार्क्स कितने आपने स्कोर किए, वैसे तो लिस्ट है आप देख ही सकते हो, आप बताओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमको बताएंगे आपको थोड़ा सा आज या कल में कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जूलॉजी में, उसको भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।